हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचायक है? तो बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है हमें, कॉपर 2 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया करके बच्चों क्या बना रहा है, कॉपर प्लस 2H प्लस। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों अपचायक क्या होता है? अपचायक जो बच्चों दूसरे यौगिकों का क्या कराता है बच्चों? ऑक्सीकरण, अपचयन, और स्वयं का क्या कराता है बच्चों? ऑक्सीकरण। तो बच्चों अपचायक उसे हम बोलेंगे जो दूसरे यौगिकों का अपचयन कराता है और स्वयं का ऑक्सीकरण कराता है। बच्चों अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, यानी धनावेश बढ़ेगा और ऋणावेश कम होगा। यदि अपचयन हो रहा है तो बच्चों क्या होगा? धनावेश कम होगा और ऋणावेश बढ़ेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को देखें अगर हम यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, बच्चों अभिक्रिया करके बना रहे हैं कॉपर सॉलिड ठोस प्लस 2H प्लस एक्वस आयन। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर की पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? प्लस की 2, और बच्चों बाद में कितनी हुई? 0। और H2 की पहले कितनी थी? 0, बाद में कितनी हुई बच्चों? प्लस का 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और बच्चों यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। तो बच्चों जिसका अपचयन होगा वो, तो हमने यहाँ पर देखा कि अपचायक क्या होता है? जो बच्चों स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर स्वयं का ऑक्सीकरण कौन कर रहा है बच्चों? H2। तो हमारे पास यहाँ पर H2 क्या होगा? अपचायक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर निम्न अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचायक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि H2 क्या है? अपचायक है, क्योंकि बच्चों इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचायक स्वयं का ऑक्सीकरण कराता है और दूसरों का अपचयन। तो बच्चों इस प्रश्न में H2 क्या होगा? अपचायक, और यही बच्चों हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।